तो गाइस, आप सभी का ह्यूमन पेरिटेस के चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन की वैकेंसी के लिए, जिसकी नोटिफिकेशन यूपीएससी ने अभी कुछ ही दिनों पहले निकाली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जो सिलेबस यूपीएससी ने पिछले एग्जाम्स के लिए दिया है, पिछले एग्जाम में दिया था, जिसको हम बेस मान रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये देखेंगे कि क्या क्या वेटेजेस ऑफ द टॉपिक्स था। यानी कि किस टॉपिक का वेटेज ज्यादा था, किसका कम था, और हम उससे क्या एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है। उसके पहले अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो वी आर ह्यूमन वेरिडस। हम पिछले 10 से 12 सालों से जो यूपीएससी के रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं, चाहे वो एपीएफसी हो, ईओए हो, या असिस्टेंट या मैनेजर सीएसजी हो, एडमिन ऑफिसर हो, ईएसआईसी डेप्यूटी डायरेक्टर हो, लेबर ब्यूरो इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1 हो, हम इन सब में स्पेशलाइज करते हैं। इन सब के लिए हम तैयारी कराते हैं। ठीक है। सारे कोर्स की डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी और यहीं से आप इसमें एनरोल भी हो जाएंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम इसके पेज पे जाते हैं तो सबसे पहले वेटेज ऑफ टॉपिक्स को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पिछला एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था, और उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो जो पिछला एग्जाम हुआ था वो 2023 में हुआ था, 4 नवंबर। उसके बेसिस पे जो सिलेबस था, ठीक है, पहले तो उसको रेशनलाइज करते हैं, उसके टॉपिक्स को हम बांटते हैं। और जब हम उन टॉपिक्स को बांटते हैं तब हमारे पास ये 9 सब टॉपिक्स आ जाते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, इंडियन इकोनॉमी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, सैम्पलिंग एंड करंट इवेंट्स। ठीक है। तो ये जो बंटवारा किया गया है, ये टॉप सिलेबस को रेशनलाइज करने के लिए किया गया है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स से सैंपलिंग हटा दिया, क्योंकि सैंपलिंग जो है वो अपने आप में और डेप्थ मांग रहा था। ठीक है। तो 2023 के पेपर पे आते हैं, और 2023 के पेपर में जब हम देखते हैं कि किसके कितना आया, तो एक बार मैं आपके सामने वो चीज लिख देता हूं। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन स्टडीज। ठीक है। पॉपुलेशन स्टडीज से आपके इस पेपर में 16 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 120। ठीक है। दूसरा है आपका स्टैटिस्टिक्स। स्टैट्स लिख देता हूं बस मैं। स्टैटिस्टिक्स से आपके आए 29 क्वेश्चन। काफी मेजर पोर्शन स्टैट से था, 25% ही स्टैट से हो गया। ठीक है। तीसरा है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी जो कि मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड होती है इन इन एग्जाम्स के लिए, उसमें 12 क्वेश्चन आए। चौथा था आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है या मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें आपका 26 क्वेश्चन आया था। इस हिसाब से आपकी मैथ्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर है आपका कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है। कंप्यूटर नॉलेज के 10 सवाल आए थे। फिर है आपका पॉलिटी, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। फिर है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी 5 क्वेश्चन आए थे, वो भी स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी से। अगला है आपका सैम्पलिंग। ठीक है, जो कि स्टैट से अलग कर दिया गया है। इसके 11 क्वेश्चन थे। और नाइन्थ है आपका करंट इवेंट्स, जिसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ये कौन सा पेपर है? ये है आपका 2023 का पेपर, 4 नवंबर को जो हुआ था। और वो पेपर भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। आप इस वेबसाइट पे चले जाइए ह्यूमन पेरिटस की, और यहां से आप ये पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर ओन एनालिसिस। ठीक है। अब बात करते हैं इस एनालिसिस से हमें क्या समझ में आता है। तो गाइस, इसके हिसाब से अगर प्रायोरिटी सेट करें तो जाहिर सी बात है स्टैट्स है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। इसके बाद पॉपुलेशन की प्रायोरिटी है, और वेरी लेस प्रायोरिटी किसकी है? पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड करंट इवेंट्स। ठीक है। इनकी लेस प्रायोरिटी है। बट गाइस, ये बात आप बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि जो वेटेज ऑफ द टॉपिक्स था वो रिपीट नहीं होगा। वो रिपीट नहीं होगा। यूपीएससी इसमें मेजर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूपीएससी इसमें मेजर फेर बदल करता रहता है। हम पिछले 10-12 सालों से देख रहे हैं, बहुत सारे बदलाव यूपीएससी वेटेज के नाम पे करता रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि अगले पेपर में जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के उसके क्वेश्चन सिग्निफिकेंटली गिर जाएं, और करंट इवेंट्स या फिर स्कीम्स हो गया उसके टॉपिक्स सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चंस बढ़ जाएं। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस घट जाएं, स्टैट्स के घट जाएं, एनीथिंग इज पॉसिबल। कम ज्यादा हो सकता है। तो मुद्दे की बात कि इस एनालिसिस से हमें यह समझ में आया कि हमें इससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। ठीक है। हाँ, बस पढ़ने की प्रायोरिटी आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि
कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा बाद में पढ़ना चाहिए, बेस्ड ऑन योर ओन स्ट्रेंथ, ठीक है, और योर ओन वीकनेसेस, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, करंट अफेयर्स जो होते हैं वो हमेशा अच्छा रहता है कि आप लास्ट में पढ़िए, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन है, याद करने का है, तो आप एक बार में याद करके अपना रखिए, आपके दिमाग में भी रहेगा। टेक्निकल टॉपिक्स जल्दी से जल्दी निपटाइए, स्टेटिस्टिक्स है, सैम्पलिंग है, ताकि इसको लेके आपका बेस तैयार हो अच्छा। मैथमेटिक्स अगर आपकी अच्छी है तो चिंता मत करिए, और अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो पक्का इसको अच्छा करना पड़ेगा। यूपीएससी के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड आरटी एग्जाम्स, ठीक है। तो ये है इसका तरीका। अब बात करते हैं तैयारी का। ह्यूमन पेरिटस ने एक बहुत ही सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है इस एग्जाम के लिए, और आप उस कोर्स की डिटेल्स आप वेबसाइट पे ले सकते हैं। उसमें हमने ये भी आपको बताया है कि अभी हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या चीजें हमारे इस एग्जाम के लिए प्लान है। बट रेस्ट अश्योर्ड, आप 100% हमारे कोर्स पे आप डिपेंड कर सकते हैं फॉर योर ओन सिलेक्शन, ठीक है। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एंड यू विल नो कि कैसे तैयारी होगी। बाकी व्हाट्सएप नंबर भी है, उससे भी हमारी टीम से कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, एंड डू लेट अस नो फॉर एनी इन्फो।